वो भाग्यशाली विजेता बन जाएं, जिसे एक चमचमाता हुआ ब्रांड न्यू सैमसंग स्मार्टफोन मिल जाए। इसके अलावा और भी गिफ्ट हैम्पर्स आपका इंतजार कर रहे हैं, तो फिर देर किस बात की। अभी हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारी वेबसाइट को विजिट करें और अपनी किस्मत चमकाएं। धन्यवाद। स्वागत है आप सभी का शिफ्ट 24 में। मैं हूं गरिमा रितेश और अब रुक करेंगे देश की अहम खबरों का। कुलभूषण जाधव पर पाक के विदेश मंत्री का बयान। नेतन्याहू आउट, नफ्ताली इजराइल के नए प्रधानमंत्री। चाचा सहित 5 सांसदों ने छोड़ा चिराग पासवान का साथ। सुशांत सिंह राजपूत की पहली पुण्यतिथि है आज। भोपाल में पेट्रोल 104 के पार, लद्दाख में भी लगा शतक। कोरोना काल में तेलंगाना सरकार ने खरीदी महंगी गाड़ियां। निष्पक्ष चुनाव याचिका का जवाब न देने पर चुनाव आयोग को नोटिस। संसद का मानसून सत्र जुलाई में, पेश हो सकते हैं कई अहम विधेयक। कोरोना काल में संकट मोचन बनी भारतीय रेलवे। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने शुभेंदु अधिकारी पर किया पलटवार। और अब जानते हैं खबरें विस्तार से। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने रविवार को कहा कि देश की पूर्ववर्ती पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज सरकार ने कुलभूषण जाधव मामले को उलझा दिया था। मुल्तान में संवाददाताओं से बातचीत के दौरान कुरैशी ने दावा किया कि भारत अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत के फैसले को लागू नहीं कराने को लेकर दोबारा पाकिस्तान को अदालत में ले जाना चाहता था। इजराइल में 12 वर्षों के बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की विदाई हो गई है। विपक्षी नेता और गठबंधन दलों के उम्मीदवार नफ्ताली बेनेट ने इजराइल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। नई सरकार के शपथ लेने के साथ ही पिछले 2 वर्षों में 4 बार चुनाव होने के बाद उत्पन्न हुए राजनीतिक संकट का भी समाधान हो गया है। नई सरकार की पुष्टि के लिए इजराइल की संसद नेसेट में जोरदार हंगामा हुआ। सत्र शुरू होने पर नामित पीएम नफ्ताली बेनेट से धक्का मुक्की की गई। बेनेट ने जैसे ही अपना भाषण शुरू करने का प्रयास किया, अन्य नेता द्वारा उन्हें बार बार परेशान किया गया। बिहार में चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी में बड़ी बगावत हो गई है। एलजेपी के 5 सांसदों ने पार्टी से अलग होने का फैसला कर लिया है। सूत्रों से खबर मिली है कि एलजेपी के 6 में से 5 लोकसभा सांसदों ने हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में सांसद पशुपतिनाथ को संसदीय दल का नेता चुना है। पशुपतिनाथ चिराग पासवान के चाचा हैं। चिराग पासवान को हटाकर नेता चुना जाना बिहार की राजनीति के लिहाज से बड़ी घटना है। आज ही के दिन 34 साल के सुशांत के मुंबई के बांद्रा स्थित घर में उनकी लाश फांसी के फंदे से लटकती हुई पाई गई थी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 1 साल पूरा हो गया है। ऐसे में सेलेब्स से लेकर अभिनेता के फैंस उनकी याद में भावुक हो रहे हैं। सुशांत की जिंदगी, उनके अनूठे सफर और उनकी तमाम उपलब्धियों को लेकर एक वेबसाइट की शुरुआत की गई है। इस वेबसाइट का नाम www.immortalsushant.com रखा गया है और इसे सुशांत के परिवार वालों की सहमति और सहायता से शुरू किया गया है। देश में पेट्रोल और डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के बीच लद्दाख में भी महंगाई का रिकॉर्ड टूट गया है। सोमवार को लद्दाख में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार पहुंच गई। केंद्र शासित प्रदेश में पेट्रोल 101.95 रुपए में बिक रहा है। यही नहीं, डीजल के दामों से भी राहत नहीं मिल पा रही। भोपाल में फिलहाल डीजल की कीमत 95.91 रुपए प्रति लीटर है। इसके अलावा अन्य कई राज्यों में भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तेजी से उछाल देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली की ही बात करें तो पेट्रोल 96.4 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि डीजल की कीमत 87.28 रुपए लीटर चल रही है। कोरोना महामारी के बीच तेलंगाना में आईएएस अधिकारियों को लग्जरी गाड़ियां खरीद कर देने के लिए सरकार की आलोचना की जा रही है। अतिरिक्त कलेक्टरों को देने के लिए 32 लग्जरी गाड़ियों को रविवार को प्रगति भवन पहुंचाया गया। कम राजस्व और मेडिकल के बुनियादी ढांचे की खस्ता हालत के कारण राज्य के खजाने की हालत बेहद खराब है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने इन गाड़ियों को खरीदा। बता दें कि प्रत्येक गाड़ी की कीमत 25 लाख रुपए है। विपक्ष ने तेलंगाना सरकार के इस कदम की भारी आलोचना की है। विपक्ष के नेताओं ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान इस पैसे का इस्तेमाल बेड का विस्तार करने या गरीबों का मुफ्त इलाज करने के लिए करना चाहिए था। विपक्ष के नेताओं ने कहा कि ये तेलंगाना सरकार का गैर जिम्मेदाराना कदम है।
दिल्ली हाई कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका का जवाब देने में विफल होने पर चुनाव आयोग को 13 जून को कानूनी नोटिस दिया गया। चुनाव आयोग को जवाब देने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। ऐसा न करने पर याचिकाकर्ता सी राजशेखरन इसके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। बता दें कि हाई कोर्ट में दायर इस याचिका में राजनीतिक दलों में निष्पक्ष और ट्रांसपेरेंट आंतरिक चुनाव की मांग की गई थी। मामला 11 नवंबर 2020 का है, जब राजशेखरन ने राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए चुनाव आयोग से संपर्क किया था। लेकिन जब उन्हें कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की, जिसमें अदालत का ध्यान चुनाव आयोग के 1996 के नोटिस की ओर खींचा गया। नोटिस में राजनीतिक दलों को आंतरिक चुनावों के संबंध में अपने स्वयं के संविधान में निर्धारित नियमों का पालन करने के लिए कहा गया था। केंद्र सरकार जुलाई के मध्य से संसद के मानसून सत्र का आयोजन करने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के अनुसार संसद का मानसून सत्र जुलाई में शुरू होगा। वहीं संसदीय समितियों का कामकाज 16 जून से शुरू होने की उम्मीद की जा रही है। गौरतलब है कि संसद में 40 से अधिक विधेयकों और 5 अध्यादेशों के लंबित होने के साथ नरेंद्र मोदी सरकार का विधायी एजेंडा मानसून सत्र के लिए व्यस्त होना तय है। मामले से जुड़े अधिकारियों ने जानकारी दी। इनमें प्रमुख हवाई अड्डों को नामित करने के लिए एक विधेयक, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए प्रस्तावित कानून, बाल संरक्षण प्रणाली को मजबूत करना और एक अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद निवारण समिति की स्थापना शामिल है। भारतीय रेलवे ने देश के विभिन्न हिस्सों में अब तक 30,000 टन से अधिक तरल चिकित्सा ऑक्सीजन का परिवहन किया है। रेल मंत्रालय ने रविवार को ये जानकारी दी। मंत्रालय के मुताबिक 421 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों के जरिए 1,734 टैंकरों में 30,182 टन LMO का परिवहन किया गया है। अब तक महाराष्ट्र में 614 टन, उत्तर प्रदेश में 3,797 टन, मध्य प्रदेश में 656 टन, दिल्ली में 5,722 टन, हरियाणा में 2,354, राजस्थान में 98 टन, कर्नाटक में 3,782, उत्तराखंड में 320 टन, तमिलनाडु में 4,941 और आंध्र प्रदेश में 3,664 टन है। वहीं पंजाब में 225 टन, केरल में 513 टन, तेलंगाना में 2,972 टन, झारखंड में 38 टन और असम में 480 टन LMO की आपूर्ति की गई है। तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष ने रविवार को पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी के दल बल विरोधी कानून को लेकर दिए गए उनके बयान पर पलटवार किया है। कुणाल घोष ने जवाब देते हुए कहा, अपने पिता को सिखाओ पहले। दरअसल TMC में मुकुल रॉय के वापस शामिल होने पर शुभेंदु अधिकारी ने मुकुल रॉय पर दलबद्ध कानून के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कहा था कि वो राज्य में इस कानून को लागू करेंगे। इस पर TMC नेता कुणाल घोष ने कहा, अगर शुभेंदु अधिकारी को दल बदल विरोधी कानून के बारे में पूरी जानकारी है तो उन्हें पहले अपने पिता शिशिर दा को सिखाना चाहिए, क्योंकि वो भी एक TMC सांसद थे जो चुनाव से पहले भाजपा में शामिल हो गए थे। न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए शुभ 24।